My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए थर्ड सेमेस्टर में एक जो कंपलसरी पेपर है वो है एजू बीएड 112। ये है पेडागोजी ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स का। इसमें जिन विद्यार्थियों ने भूगोल विषय का चयन किया है, ज्योग्राफी विषय का चयन किया है, उनके लिए सत्र 2024-25 में जो एग्ज़ाम हुआ वो 22 जनवरी 2025 को हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था 22 जनवरी 2025 को, भूगोल शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जिससे कि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छी। 22 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था वो क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। एजू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 सीबीसीएस मोड। और पेपर की जो आईडी थी वो कितनी थी? 1375 1375। बीएड ग्रुप ए पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। टाइम 3 आवर्स। मैक्सिमम मार्क्स 75। ये जो मैक्सिमम मार्क लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इस करेक्शन को मैं आपको बता दूंगा अभी। पहले आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, देखिए, एजू बीएड 112A2 जो ज्योग्राफी का कोड है वो क्या है? 112A2। देयर आर 3 सेक्शंस A, B एंड C एंड कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच सेक्शन। कुल 3 खंड है, अ, ब एवं स, तथा अभ्यर्थी को सभी खंडों से प्रश्न हल करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक निर्धारित है। सेक्शन ए है या खंड अ है, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। अर्थात जो है यहाँ पे आपको जो भी प्रश्न का उत्तर लिखना है वो क्या लिखना है? 150 शब्दों में लिखना है। अधिकतम जो है 150 शब्द का प्रयोग करना है। सभी प्रश्नों को उत्तर लिखने हैं। 5 प्रश्न दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और सभी प्रश्नों को आंसर आपको लिखने हैं। पहला है ए, राइट अ नोट ऑन द मेथड ऑफ एक्सकर्शन। भ्रमण विधि पर टिप्पणी लिखिए। बी है, राइट द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर लिखिए। सी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्वालिटीज ऑफ ए ज्योग्राफी टीचर। भूगोल शिक्षक के गुणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डी है, राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों में 5 अंतर लिखिए। एंड ई है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। योजना विधि के गुण क्या हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए के अंतर्गत। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी खंड ब, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। अर्थात यहाँ पे जो आपको आंसर लिखना है वो आंसर जो है उसकी वर्ड लिमिट क्या है? 400 शब्द है। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A, डिस्क्राइब 5 एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान। पाठ योजना के 5 लाभों का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, राइट मेरिट्स ऑफ एसी टाइप टेस्ट। निबंधात्मक परीक्षण के गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3A, राइट द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रिक अप्रोच ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के संकेंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ लिखिए। और या अथवा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड इन द ज्योग्राफी टीचिंग। डिस्कस एनी 2 ऑफ दीज इन डिटेल्स। भूगोल शिक्षण में कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, उनमें से किन्हीं 2 विधियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A। और अथवा में है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4B, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन डिटेल्स। योजना विधि के सोपानों की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्क्राइब द मेन एम्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। भूगोल शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और या अथवा राइट अबाउट एक्सप्लेनेशन स्किल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण में स्पष्टीकरण कौशल के विषय में लिखिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि सेक्शन बी जो है इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी प्रश्नों में आपको विकल्प दिया गया है, तो आपको चाहे ए करिए अथवा बी करिए। ऐसा नहीं कि ए और बी दोनों कर दिए। अगर आप ए और बी दोनों कर देते हैं तो पहला जो होता है उसको टिक कर दिया जाता है, दूसरे को क्रॉस कर दिया जाता है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। सभी प्रश्नों में से या तो ए करिए अथवा
बी करना है आपको। 4 प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। तो सभी प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। बस आपके पास छूट कितनी है कि आप प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए, उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी या खंड स की। आंसर टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो सेक्शन सी है इसमें कुल 2 प्रश्नों को उत्तर लिखने और प्रत्येक प्रश्न जो है अधिकतम जो है 800 शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लान? प्रिपेयर अ मैक्रो लेसन प्लान ऑफ टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 7th ग्रेड स्टूडेंट्स। पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं? कक्षा 7 के छात्रों के लिए भूगोल शिक्षण की एक विस्तृत पाठ्य योजना तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, what do you understand by teaching aids? Describe its importance and also describe various types of audio visual aids used in geography teaching. शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व का वर्णन कीजिए। साथ ही भूगोल शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्रियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इवेल्युएशन। व्हाई सब्जेक्टिव मेथड इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी? डिस्कस इन डिटेल विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। भूगोल शिक्षण में आत्मनिष्ठ विधि का महत्व क्या है या आत्मनिष्ठ विधि क्यों महत्वपूर्ण है? भूगोल शिक्षण में आत्मनिष्ठ विधि महत्व क्यों है? और उपयुक्त उदाहरण से इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। 3 प्रश्न हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें कुल मिला के 3 प्रश्न हैं। सबसे पहले मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, देन भूगोल शिक्षण में आत्मनिष्ठ विधि का महत्व क्यों है इसको स्पष्ट कीजिए, और उसके बाद है उपयुक्त उदाहरण से इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। अर्थात आत्मनिष्ठ विधि का के बारे में जो आप इसका बता रहे हैं किसका इंपॉर्टेंस है, उसके लिए आपको एग्जाम्पल्स भी देना है, उदाहरण भी देना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च, डिस्कस इट इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए, उपयुक्त उदाहरण से इसकी विस्तृत विवेचना कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसके बारे में स्पष्ट कर देना। चलो, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर लिखा है जो मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स लिखा है 100। कितना लिखा है? एम जो लिखा है वो 100 है। 100 नहीं होगा, क्या होगा वो? दैट शुड बी 75, क्योंकि 25 नंबर जो आपका आंतरिक मूल्यांकन जो आपके शिक्षण संस्थान द्वारा दिया जाता है और 75 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर होता है। अब जो नंबर का डिवीजन होगा वो कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 5 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न है ABCD, और सभी प्रश्न जो है वो कितने नंबर के हैं? वो सभी प्रश्न है 3 नंबर है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 या सेक्शन ए का होता है 15 नंबर। जो सेक्शन बी है आपका, इसमें कुल 4 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का है। तो कुल मिला के कितना हो गया? 4 × 5 20 नंबर का सेक्शन बी बनता है आपका। और जो सेक्शन सी है इसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना, और प्रत्येक आंसर जो है कितने नंबर का है? प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 नंबर का है। तो कुल मिला के 22 × 40 होता है, तो ये हो गया 40 नंबर। तो अब टोटल आप देखिए कितना होगा? 75। ये 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से सेक्शन ए 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का और सेक्शन सी 40 नंबर का है। तो सभी विद्यार्थियों को जो सेक्शन सी है उसके प्रश्नों को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, और किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं। जितने भी प्रश्नों को उत्तर लिखने, सभी प्रश्नों का आप उत्तर लिखिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कोशिश कीजिए कि आपका जो आंसर है टू द पॉइंट हो और उसका जो क्रम हो, क्रम में हो, एक क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले सेक्शन सी शुरू हो गया, फिर सेक्शन ए आ गया, फिर सेक्शन बी आ गया, पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से आपको आंसर नहीं लिखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 22 जनवरी 2025 को पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग या भूगोल शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, और आने वाले जो एग्ज़ाम है, जो जिन विद्यार्थियों को भविष्य में 112A2 भूगोल शिक्षण का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए ज़रूरी है कि इन सारे प्रश्नों की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में फिर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में
में एक बेल का आइकन दिया, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।